हेलो, गुड इवनिंग। बेबी कंपटीशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत के जियोग्राफी यानी के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय, 2 सेकंड रुकिए। हम्म, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष यानी भारत जो वर्ष है वो किस द्वीप का अंग हुआ करता था? ऑप्शन दिया है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। द्वीप का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि द्वीप कहते किसी के, ऐसा भूभाग, ऐसा स्थल जो चारों तरफ क्या हो, पानी से घिरा हुआ है। मतलब जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होगा, ऐसे स्थल को हम क्या बोलते हैं? द्वीप। तो भारत उस समय यानी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ करता था, तो ऐसा कौन सा द्वीप हुआ करता था? याद रखिए, जम्बू द्वीप। किसका? जम्बू द्वीप का भारत क्या हुआ करता था? हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सर्वप्रथम, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? यानी इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत किस भाषा में पहली बार किया गया था? उर्दू में किया गया था कि ग्रीक में कि फारसी में, अरबी में? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीक में। ग्रीक यानी ये कहाँ से आए थे? यूनानी। जो आप लोगों ने एक यूनान का नामक देश सुना होगा जिसकी राजधानी हुआ करती थी एथेंस। तो ये यूनानी लोग जो हुआ करते थे, ये लोग ही क्या किए थे? सबसे पहले इंडिया शब्द का क्या किए थे? यूज किए थे। किस भाषा में किए थे? ग्रीक भाषा में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा है। मतलब मुख्य भूमि से भारत की दक्षिण, जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप हो गया, इसकी जो मुख्य भूमि है, मतलब ये पूरा जो लैंड आप देखते होंगे कि भारत में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये पूछ रहा है मुख्य भूमि से भारत का विस्तार कितने अंश से है, यानी कहाँ से इसकी सीमा लगती है? याद रखिए 8.4 से। कितने उत्तरी अंशांश? कितना? 8.4 उत्तरी अंशांश से लेके कितना हो जाता है? 37.6 उत्तरी अंशांश। ठीक है, ये याद रखिए। आप पूर्वी जब देशांतर की बात करता है तो कितना हो जाता है? 68.7 से लेके 197.25। ये याद रखिए, क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब ऐसा पूछे कि मुख्य भूमि नहीं सभी से, तब हम पढ़ते हैं तो भारत का जो विस्तार हो जाता है कितने से हो जाता है? जब पूरा सभी स्थल है, चाहे भूमि हो चाहे जल हो, सभी को मिला के तब कितने से लेते हैं? 6.4 से। कितने? 6.4 उत्तरी अंशांश से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? भारत की मानक समय आधारित होता है। भारत की जो मानक समय है वो कौन सी ऐसी अंशांश रेखा है जो समय को क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, क्या देखिए आप सभी लोग। 80 पूर्वी देशांतर पे, 80 पश्चिमी देशांतर पे, 82.5 यानी 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, कि 82.30 पश्चिमी देशांतर पे। आप सभी को बताना है कि मानक समय भारत का क्या होगा। यहाँ देखिए दोनों, दो 82 का दिया हुआ है और 30 का। ये पूछ दिया है कि पूर्वी या पश्चिमी। तो याद रखिए कि जो टाइम यानी समय जो रेखा बचाती है भारत में, वो पूर्वी देशांतर रेखा बचाती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 82.5 30 डिग्री यानी 82 अंश और साथ में 30 डिग्री। 82.5 पूर्वी देशांतर। याद रखिए अंशांश रेखाएं आपको टाइम नहीं बताती हैं। कौन सी? जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे आप ग्लोब में देखे होंगे, ऐसी जो समांतर खींची रहती हैं, इसे हम कौन सी रेखा बोलते हैं? ये सब क्या हो गई आपकी? अंशांश रेखा है। इन्हें कौन सी रेखा बोला जाता है? अंशांश रेखाएं। लेकिन जो ग्लोब पे खड़ी यानी सीधा ऐसी रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड, इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ऐसी रेखाएं जो खींची रहती हैं उन्हें हम कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतर रेखा। कौन सी? देशांतर। ये रेखाएं क्या बताती हैं? टाइम बताती हैं। क्या बताती हैं? टाइम। ठीक है, और ये क्या बताती हैं? आप किस स्थल पे हैं, किस भूभाग के हिस्से हैं, और आपका क्या अंशीय विस्तार है, ये आपको कौन बताती है? अंशांश रेखा। ठीक है, लेकिन टाइम कौन बताती है? लॉन्गिट्यूड। ये हो जाता है आपकी लैटिट्यूड रेखा। ठीक है, याद रखिए। तो 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, मतलब जो भारत का समय है 82.5 अंश, वो किस स्थान से लिया गया है? ये सवाल है उसका पूछने का मीनिंग। दिल्ली के समीप से लिया गया है, या कोलकाता के समीप से, या इलाहाबाद के समीप से, या भोपाल के? मतलब जो 82.5
डिग्री है वो कहाँ से आपको लिया गया, किसके समीप से है, तो आपको पता होना चाहिए ये इलाहाबाद के समीप। जब ऑप्शन में इलाहाबाद नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, नैनी रहेगा। नैनी नहीं रहेगा क्या रहता है, जिला के मिर्जापुर, क्या रहता है, मिर्जापुर। ये चीज याद रखिए। ऑप्शन में वो किस प्रकार देता है, पूछ देता है कि जो टाइम जोन है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो 5 राज्यों से, किससे, 5 राज्यों से। याद रखिए यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद सीजी यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से आपकी टाइम जोन रेखा गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी जो मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच यानी जो विश्व की मीन टाइम जो 24 घंटे वाला, उन दोनों टाइमों के बीच कितने घंटे का अंतर है। कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का क्या है 5.5 घंटा का अंतर आपको बताता है, तो किस रेखा से लिया जाता है, तो ग्रीनविच जब टाइम रेंज यानी जो विश्व का टाइम जोन रेखा है जिसकी हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ये कहाँ है, आपको लंदन में मिलेगा। कहाँ, लंदन, यानी ये इंग्लैंड में वेधशाला है, वहीं इसका हेडक्वार्टर मिलता है, वहीं से ये टाइम जोन लिया जाता है विश्व का। ठीक है, तो उसके अनुसार भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी है, उसके अनुसार कितने घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन दिया गया है 5 घंटे 10 का, 5 घंटे 20 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 40 मिनट का। इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का। कितने घंटे, कितने का अंतर होता है, 5 घंटे 30 मिनट का। ये आंसर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच। ठीक है, और अभी हमने आपको बता दिया कि भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, 5 का। ठीक है, कितने राज्यों से, 5। जैसे भारत में अगर क्या है कि कितने बजे, सुबह 5:30, मतलब ये जो टाइम का अंतराल होता है, अगर भारत में 6 बजे सूर्य उगेगा तो जो पश्चिमी होगा तो वहाँ 5:30, मतलब ये क्या होता है हमारा टाइम जोन। कहने का मतलब कि ये समझ लीजिए कि जैसे ग्लोब हो गया तो ये ग्रीनविच टाइम रेखा होगी। ठीक है, 01 से जो भी देश इधर रहते हैं तो यहाँ सब कितने, सबका टाइम जोन अलग अलग रहता है। और यहाँ जो इंडिया है यानी भारत जो कर्क रेखा पे स्थित है, उसका टाइम जोन का कितने अंतर हो जाता है, 5.5 घंटा, याद रखिए। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि हर चौथे वर्ष आपका जो लीप वर्ष आता है ना, यही आपका, इसको 5.5 को हम 6 6 घंटे मान लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, तो चौथे चौथे वर्ष कितना हो जाता है, 24। इसलिए 365 की जगह कितना हो जाता है, +1 कर देते हैं, तो हर चौथे वर्ष आपका लीप वर्ष आ जाता है 366। ये आ जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। भारत का ध्रुवी दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। उसका पूछने का कि जो दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर रेखा है, इक्वेटर से कितनी दूर, कितने किलोमीटर की दूरी है। यानी जो ये हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और ये हो गई देशांतर, और यहाँ है आपका भारत। तो पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच की कितने किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए आप सभी लोग, क्या दिया गया है, 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, या 876 किलोमीटर, या 916 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 876 किलोमीटर। याद रखे रहिए, ये सवाल बन सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है या भूमध्य रेखा है, उससे भारत की जो भारत का मैप है, ये दक्षिण सीमा और भूमध्य रेखा के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है। याद रखिए 876 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। चलिए आ गया, देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है कि जो स्थलीय सीमा है यानी जहाँ पे क्या स्थल यानी पानी नहीं लगेगा, सिर्फ स्थल स्थल की सीमा पूछ रहा है, कितना किलोमीटर है। आप लोगों को इसका आंसर देना। ऑप्शन दिया गया है, कितना दिया गया है, 6100 किलोमीटर, कि 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, कि 15200 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 15200 किलोमीटर, यानी पूरी भारत की असली जो सीमा है वो टोटल यानी जो जो बाउंड्री लगती है जहाँ जहाँ पे जैसे भारत का, आप ये समझिएगा कि ये भारत का क्या हो गया, मैप हो गया। ठीक है, तो भारत की जो असली सीमा यानी ये आपका बंगाल की खाड़ी हो जाती है, यहाँ से आपका अरब सागर हो जाता है, और ये हिंद महासागर हो जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, जलीय सीमा हो गई।
और इसके अलावा जो ये वाले भूभाग हैं, ये सब, ये आपकी जो जी बाउंड्री लगती है, ये आपकी क्या हो जाती है, स्थलीय सीमा। तो पूछ रहा है कि स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है, याद रखिए टोटल 15,200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, मतलब जो द्वीप हैं उनको सबको मिला के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, आपको इसका आंसर बताना है। यानी जो आपकी तटीय द्वीपों सहित, यानी जो, आप समझिए ये भारत हो गया, भारत के इधर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, साथ में यहाँ पे आपका लक्षद्वीप हो गया, इन सभी को मिला के भारत की टोटल तटीय रेखा से जो लंबाई हो कितने किलोमीटर है, द्वीपों सहित पूछ रहा है। और द्वीप का मतलब हम आपको बता ही दिए हैं कि जो ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग जो क्या है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप। तो पूछ रहा है कि उसकी लंबाई कितना किलोमीटर होती है। तो आपको ऑप्शन दिया है 6,100 किलोमीटर, 6,200 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7,516.5 किलोमीटर। यानी यह ऑप्शन में ऐसा दिया रहे या 7,516 एग्जैक्ट माना जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इतने किलोमीटर की आपकी क्या है, पूरी द्वीप सहित मिला के आपकी समुद्री तट यानी जो तटों की रेखा है उतना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि भारत की उत्तर से लेकर, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है। ऑप्शन दिया है 2,933, दूसरा ऑप्शन दिया है 3,214 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 3,124 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन दिया है 3,412 किलोमीटर। मतलब ये मान लीजिए क्या है, ये भारत है, इसका पूछ रहा है आपसे कि उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से साउथ, सॉरी 2 सेकंड रुकिए, दूसरा हम बना देते हैं आपको। हाँ, ये आपका उत्तर से, यानी ये जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक की टोटल आपकी लंबाई पूछ रहा है कितने किलोमीटर है। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3,214 किलोमीटर। यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3,214 किलोमीटर टोटल उत्तर से लेकर दक्षिण क्या होती है, भारत की टोटल लंबाई है। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई है, वो उत्तर से दक्षिण था, आप पूछ रहा है भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई, कहाँ से, पूरब से पश्चिम, यानी ये आप समझिए ये वेस्ट हो जाता है और ये ईस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा कि ये लंबाई टोटल कितनी है। ऑप्शन दिया है 2,933, 3,033, 3,133, 3,214 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा, 2,933, यानी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये पूछे तो, जब आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछे तो कितना हो जाएगा, 3,214 किलोमीटर, याद रखिए नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल आप लोगों का क्या है, देखिए, भारत की तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है कि भारत की टोटल तट रेखा की लंबाई कितना है। ऑप्शन दिया हुआ है 6,100 किलोमीटर, 6,200 किलोमीटर, 6,175 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6,100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6,100 किलोमीटर। ठीक है, भारत की तट रेखा की टोटल लंबाई, यानी अभी आपको हमने बताया कि यहाँ से चालू हो कि ये जो टोटल तटीय रेखाओं की टोटल लंबाई हो जाती है, ये पूछ रहा है तटों की, यानी यहाँ से, अब ये द्वीप नहीं लगाया है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाता है, ये तटों रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। यानी कहते हैं पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड की मतलब 100% का टोटल कितने परसेंट भारत का भूभाग है। ऑप्शन दिया हुआ आपको 2.2 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर। यानी टोटल भूभाग, यानी जो विश्व में जितना भी टोटल भूभाग है उसका भारत कितने परसेंट हिस्सा है, 2 यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, 2.4 किलोमीटर पूरे विश्व का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, यानी मध्य
समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब कि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई नापी गई है कितना है, 2135 मीटर। यहाँ से लेके टोटल कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है, ये भूभाग पूछ रहा है। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन दिया है 10.7 किलोमीटर, सॉरी 10.7%, 18.6%, 27%, 7% या 43%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए 10.7%, यानी 10.7% टोटल पर्वतीय क्षेत्र, यानी भारत में जो भी पूरा मिला के चाहे समुद्र तल से ऊंचाई ले लीजिए आप, ये सभी को मिला के उसके अंतर्गत कितना आता है, 10%, 10.7% टोटल। ठीक है, याद रखिए पर्वतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए वहां पूछा परसेंट में, यहाँ पूछ रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का क्या है, विस्तार। ऑप्शन दिया 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर हो जाएगा कि जब पूरे भूभाग की हम बात करते हैं 29.3% भूभाग पे क्या है आपकी, पर्वत और पहाड़ियाँ, यानी पर्वत भी मिला लीजिए, छोटे छोटे हिल्स, ये पहाड़े जो छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, इनको सबको मिला लेते हैं, इन सभी का टोटल कितना भूभाग हो जाता है, 2.93%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, यानी कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है भारत के, 10.7% पे, कि दूसरा ऑप्शन दिया 18.6%, तीसरा ऑप्शन दिया 27%, 7%, और चौथा ऑप्शन दिया है 29.3%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए। तो भारत में जो टोटल पठारों का विस्तार है कितने भूभाग पर, 100 का, यानी टोटल जो भारत का टोटल भूभाग है ना, उसका 27%, 7% पे क्या हो जाता है, पठार हो जाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। और 29 पॉइंट कुछ परसेंट पे क्या हो जाते हैं, आपका पर्वत हो जाते हैं, पर्वत क्या हो जाते हैं, पर्वत एवं पहाड़ियाँ जो भी है। ठीक है, चलिए 29.3%। ठीक है, यही मिला के आपका कितना हो जाता है, 7 3 10, हाँ जोड़ लीजिए तो 29 से 56% हो जाएगा। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल क्या है आपका, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग मैदान का विस्तार पाया जाए। अब मैदानी क्षेत्र की बात कर दिया, देखिए लीजिए तो कितना पूछ रहा है आपका, मैदानी क्षेत्र कितना हो गया, तो देखिए अभी आपको बता दिया कि 27% 7% पे क्या हो गया आपका, वो हो गया पठार, हो गए क्या हो गए, पठार। 29.3% पे क्या हो गया आपके भूभाग पे, पर्वत और पहाड़ियाँ हो गए। बच ये और कितना हो जाता है, 27 और 29, तो आपको पता है 56.10% हो गया। अब बचा हुआ जो भी भूभाग होगा, अब कितना हो जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं तो कम हो जाएगा, 43% भूभाग पे आपका क्या हो जाएगा, आपके मैदानी क्षेत्र, यानी जो आपका पूरी भूमि स्थल जो आपका मैदान है, ये सभी मिला के कितना हो जाता है, 43। ऐसे मिला के कितना हो जाता है ये 99%। बाकी कुछ परसेंट पे आपका क्या हो जाएगा, जल वगैरह। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, भारत का प्रादेशिक, यानी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर होता है। यानी जो प्रादेशिक जल सीमा होती है ना, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, इससे कितने मील की दूरी तक भारत क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ये क्वेश्चन है उसका पूछने का मतलब। यानी कितने समुद्र तट की कितनी समुद्र मील दूरी तक टेरिटोरियल, यानी जल सीमा, हम बोलते हैं ना कि भारत की इतनी क्षेत्र की क्या है, जल सीमा यानी बाउंड्री है। तो इसका आंसर आपको बताना। ऑप्शन दिया है 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 12 मील, ये हो जाएगा। आर्थिक से पूछता है तो 200 मील हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वो भी क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र, यानी कहने का मतलब पूछ रहा है कंटिन्यूअस जोन, प्रादेशिक जल सीमा के आगे समुद्र आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है। यानी कहने का मतलब कि जो कोई मान लीजिए कि जैसे ये भारत हो गया, उसके आसपास के जो पड़ोसी देश है ना, उनकी से लेके अगर उनकी से टेरिटोरियल सीमा कंटिन्यूअस यानी संलग्न क्षेत्र, यानी जिस क्या हो जाता है कि वो सीमा से लगा हुआ वाले क्षेत्र हम बोलते हैं ना,
ऐसे मिला के कितनी % समुद्री मील तक भारत का रहता है? तो इसका आंसर हो जाता है ये आपका 24 मील। यानी 12 मील तो क्या हो जाता है, हम तटीय रेखा में गिनते हैं, और उसी का डबल कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 24 मील आपकी क्या हो जाती है, संलग्न क्षेत्र आती है, जो भारत के समुद्र पूरे से लगे हुए होते हैं, यानी संलग्न क्षेत्र, यानी जो यूजेबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि भारत का एकांतरिक, यहाँ क्या सवाल पूछ रहा है, एकांतरिक, देखिए आर्थिक क्षेत्र यानी जो इकोनॉमिक जोन हम जिसको बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक यूज है। यानी भारत अगर कोई आर्थिक रूप से मतलब अपनी कोई नेवी या कोई क्या बनाना चाहता है, पोर्ट, यानी कहने का मतलब बंदरगाह, बंदरगाह अगर बनाना चाहता है, बंदरगाह पे क्या होते हैं, सामान उतरते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे कि मुंबई का ये नाहरसावा पोर्ट, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या पढ़ते होंगे गोवा का बंदरगाह, या विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा क्या है, समुद्री बंदरगाह है। आप ये सब पढ़े होंगे। ये जो टोटल 13 बंदरगाह है, भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से कितने बंदरगाह है, 13। ये महत्वपूर्ण है 13, जैसे कांडला बंदरगाह, यहाँ पे मागर गोवा। ठीक है, तो ये सब जो तुलिकोट बंदरगाह, तो ये सब जो बंदरगाह हैं, इनका कितने मील तक, ये किस रूप में भारत यूज करता है, अपने आर्थिक रूप से, यानी जैसे किसी देश से सामान आ रहा है तो इन्हीं पोर्टे पे क्या होता है, वो लैंड किया जाता है। ठीक है, इसी पोर्ट पे उतारा जाता है, फिर उसके बाद रेल के थ्रू या ट्रकों के थ्रू, अपने मतलब जो भी आपके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होगा उसके माध्यम से पूरे भारत में क्या किया जाता है, उसको फैलाया जाता है। ठीक है, तो इस कितने मील तक अपन बंदरगाहों में यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 200 मील। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 200 मील तक क्या हो जाता है, आपका इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। ठीक है, भारत के कितने राज्य, पूछ रहा है कितने राज्य समुद्र तट रेखा में। ऑप्शन दिया है 7, 8, 9, 10। आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा तब तक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9, यानी जो तटीय रेखा वाले राज्यों की सीमा लगती है वो कितने हो जाते हैं, 9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य तट की रेखा सबसे लंबी है, मतलब जो ये भारत हो गया ना, भारत के जो आसपास जितने भी, जैसे मान लीजिए यहाँ महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, और आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर आप चले जाइए तो पांडिचेरी हो जाता है, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कौन आ जाता है, वो आंध्र प्रदेश हो जाता है, और ये हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल। इन सभी में सबसे ज्यादा किसकी सीमा रेखा लगती है, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। महाराष्ट्र की लगती है कि केरल की कि गुजरात की कि पश्चिम बंगाल। तो आपको कल ही मैंने बताया था इसका क्या हो जाएगा, कच्छ, यानी गुजरात वाला जो क्षेत्र होता है, इसकी सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, लंबी सीमा लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। आप सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, यूपी। क्या हो जाएगा, यूपी। आपको पता होगा इसका ट्रिक है क्या, मित्र पे गमछा जार। क्या हो जाएगा, मित्र पे गमछा जार। मी से क्या हो जाता है, मिजोरम। त्रे से क्या हो जाता है, मिजोरम। त्रा से आप लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, पे से आप क्या हो जाता है, पश्चिम बंगाल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, ग ग से क्या सा हो जाता है, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, म से मध्य प्रदेश। छ से क्या हो जाएगा, सीजी, गमछा यानी सीजी यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, झ से झारखंड, और र से क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। क्या हो जाएगा ये, झ से क्या हो जाएगा, झारखंड, और र से क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, याद रखिए इन में से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से इसमें से नहीं गुजरती। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से गुजरती है, लेकिन इससे नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कहने का मतलब कि ये आपका मान लीजिए कि क्या हो जाता है, भारत हो गया। ठीक है, अब इसमें से ऐसा ऐसी कौन सी आपकी
ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, यानी बीचों बीच गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रेखा हो जाती है, ये कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन दिया देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अर्कवृत रेखा। तो इसमें कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और याद रखिए कि मध्य से यानी बीचों बीच गुजरती है आपकी क्या? कर्क रेखा। कितने डिग्री पे? तो आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री। ये कौन सी रेखा हो जाती है? इसको अंशांश रेखा बोलते हैं। इसी 23.5 अंशांश रेखा वाले को हमने नाम क्या दे दिया है? इसे कर्क रेखा दे दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, देखिए अभी हमने आपको बताया और ये क्वेश्चन आ गया अगला। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अभी हमने आपको बताया मित्र पे गमछा झार। ठीक है, क्या हो जाएगा? मित्र पे गमछा झार। इसी ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं? 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, र से राजस्थान। ठीक है, ऐसे हो गए आपके 8 राज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? फिर वही सवाल, ऑप्शन दिया है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इस बार आप सभी को आंसर बताना। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, क्योंकि बाकी राज्यों से गुजरती है, आपको भी में बताया। तो ग से क्या हो जाता है? गुजरात, रा से क्या हो जाता है? राजस्थान, पे से यानी क्या हो जाता है? वेस्ट बंगाल। इन तीनों से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए 82.5 अंश। कौन सी ये रेखा है? मानक समय यानी टाइम जोन रेखा। कौन सी? टाइम जोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें से अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जिसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में कौन सा राज्य। आपका मैप आपके अगर दिमाग में सेट है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि जम्मू कश्मीर ऊपर है और कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बिहार और झारखंड में डाउट है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जब गुजरती है तो यहाँ पे थोड़ा सा झारखंड को टच करती है, लेकिन बिहार इसके ऊपर रहता है, जो भारत के यहाँ पे बॉर्डर सीमा रहती है, लेकिन बिहार को टच नहीं करता। तो ये पूछा किससे होकर गुजरती है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको झारखंड से। किससे हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पूछ रहा है कि दक्षिण बिंदु यानी दो जड़ दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिण पॉइंट कौन सा है दक्षिण भूभाग में? जैसे ये भारत का पॉइंट हो गया, इसमें लास्ट का पूछ रहा है। जिसे आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में ये हो गया नॉर्थ, क्या हो गया? नॉर्थ। और ये हो गया साउथ। तो ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है दक्षिण साइड में यानी साउथ साइड में कौन सा पॉइंट रहता है? ऑप्शन दिया है इंदिरा काल, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नारीमेल। देखिए अब इसका एक ट्रिक है, कॉल इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट, इसी दो में डाउट आएगा क्योंकि ये सेम सेम नाम है। याद रखिए जब भी आप किसी को फोन करते हैं तो कान पे लगाएंगे। कहाँ पे? कान पे। ये कहाँ है आपका? सिर, हेड। हेड यानी आपका जो ऊपर वाली भाग होता है वो आपका कहाँ आता है? ऊपर वाला भाग आपका कहाँ आ जाएगा? इधर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा काल। ये कहाँ आ जाएगा इंदिरा काल? तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर। कहाँ आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ आ जाएगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? साउथ साइड। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पॉइंट है? वालांगू। ये ईस्टर्न पॉइंट हो जाता है। और सरक्रीक, सरक्रीक आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात का ये पश्चिमी पॉइंट हो जाता है। ये कहाँ था आपका? गुजरात में। ठीक है, ये आपके चारों पॉइंट आपको बताना है। यानी ये पश्चिम पॉइंट हो गया, ये आपका वालांगू वाला अरुणाचल प्रदेश यानी ये पूर्वी पॉइंट हो गया, ये आपका दक्षिणी, और ये आपका उत्तरी पॉइंट। ठीक है, ये चारों ऐसे याद रखिए। चलिए अगले सवाल पे फिर चलते हैं। भारत भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? केप मेमोरियल है, पॉइंट कैलिमियर है, इंदिरा पॉइंट है कि पोर्ट ब्लेयर है? इसका आंसर आप सभी को देना है। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ऐसा कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। अभी आपको हमने बताया कि ये भारत का मेन भूभाग हो जाता है, यार ये समुद्र वाला कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पे आपको निकोबार द्वीप समूह में आपको मिलता है कौन सा?
इंदिरा पॉइंट। जो पोर्ट ब्लेयर है ना, ये नीचे नीचे नहीं, ये ऊपर आता है। कहाँ आता है? ऊपर। तो दूर कौन हुआ? तो याद रखिए इंदिरा पॉइंट। पॉइंट क्लेमेरियर यहाँ नहीं आता है, ठीक है, याद रखिए। केप मेमोरियल भी नहीं आता है, ठीक है, ये सब यहीं पे। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? एग्जैक्ट इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या क्या है, ठीक है। यानी ये पूछ रहा है कि जो अभी हमने आपको दक्षिण पॉइंट पढ़ा है ना, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इसका अन्य नाम क्या क्या है? दिया है पार्सन पॉइंट, लाहिंचिंगन पॉइंट, या पिगमेलियन पॉइंट, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखिए पुराना जो इंदिरा पॉइंट का नाम हुआ करता था पिगमेलियन पॉइंट हुआ करता था, उसी को हम लांगहिंचिंगम पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और उसी को पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज, यानी सभी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप मेमोरियल, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल। अब देखिए ये आपका क्या हो गया? भारत हो गया। अब भारत के जस्ट नीचे आपको कौन सी आती है? भूमध्य रेखा। और यहीं से आपको सवाल पूछ रहा है, यानी जो 0 अंश वाली रेखा है ना, अंशांश रेखा, भूमध्य रेखा, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे नजदीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। अभी आपको मैंने बताया कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। देखिए रामेश्वरम कहाँ मिलेगा? यहाँ तमिलनाडु में। ये आंसर हो नहीं सकता, ये गलत कर दीजिए। अब एक इंदिरा काल। इंदिरा काल अभी हमने आपको बताया कि कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ मिलेगा? J&K। कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। तो इंदिरा काल क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों ऑप्शन आप ऐसे ही कट कर सकते थे। अब बचा था केप मेमोरियल और इंदिरा पॉइंट। ऐसा नाम कभी आपने सुना नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है? भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। आप पूछ रहा कि भारत की जो मेन भूमि है उसका उत्तरी भूमि कौन सी है? इंदिरा पॉइंट है कि पार्सन पॉइंट है कि पिगमेलियन पॉइंट है कि इंदिरा काल है? आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तभी हमने आपको बताया कि उत्तरी पॉइंट यानी मेन उत्तर में जो आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी ये आपका क्या हो गया? भारत का मैप हो जाता है, ठीक है। और ये उत्तरी पॉइंट यानी J&K में आपका कौन सा आ जाता है? इंदिरा कॉल। कौन सा आ जाता है? इंदिरा कॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान जो इंदिरा पॉइंट है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हमने अभी आपको बता दिया है। तमिलनाडु में स्थित है कि केरल में स्थित है कि लक्षद्वीप में कि अंडमान निकोबार द्वीप ये समूह है? क्या है? पूरा अंडमान निकोबार द्वीप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप सबको पता होना चाहिए कि जो लक्षद्वीप है 36 द्वीपों से, कितने छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है लक्षद्वीप। और 572 लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है का अंडमान निकोबार द्वीप। ऐसे छोटे छोटे द्वीपों, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना बना हुआ है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप। इसी को बोला जाता है, इसीलिए छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर पूरा मिला के बना दिया गया इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप को कौन सा अलग करता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देख रहे हैं, मुख्य भूमि जो भारत की मेन ये मुख्य भूमि है, इसको रामेश्वरम जो द्वीप है उससे कौन अलग करता है? पाक जल संधि करती है कि पंबन चैनल करता है कि 10 डिग्री चैनल करता है कि 9 डिग्री? इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो कौन करता है? याद रखिए पंबन चैनल करता है, ना कि आप पाक जल संधि। पाक जल संधि अलग नहीं करता, बल्कि पाक जल संधि जोड़ने का काम करता है। किसको? भारत और श्रीलंका, ठीक है, ये याद रखिए। अलग कौन करता है? एक आप जाने देखते हैं कि रामेश्वरम जो मतलब जो रामेश्वरम सेतु है या रामेश्वरम जिसे पुल बोला जाता है, तो वो इसमें एक चैनल ऐसे बना हुआ है कि जब ये जाते हैं तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कौन सा चैनल? पंबन चैनल, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आदम पुल निम्नलिखित में से आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, या भारत एवं म्यांमार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। क्या पूछा? पुल। यानी अभी भी आपको हमने बताया कि ये इंडिया हो जाता है और ये नीचे का श्रीलंका, तो यहीं पे आपका जो पुल है उसका क्या नाम है? आदम पुल, ठीक है। तो ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश यानी 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार,
निकोबार सुमात्रा द्वीप, या मालदीप एवं लक्षद्वीप को सुमात्रा एवं जावा का। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार को। 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है। और 9 डिग्री की बात करता है तो मालदीप एवं लक्षद्वीप को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 अंश की डिग्री, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है, यानी जो दक्कन पास है वो किसके बीच स्थित है, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, या दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, या दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, या कार निकोबार या छोटा निकोबार। इसका आंसर आप सभी लोग दीजिएगा। क्यों, ये किसके बीच स्थित है, याद रखिए दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, यानी कहने का मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसमें जो नॉर्थ वाला है और साउथ वाला, ये याद रखिए कि जो दक्षिणी का छोटा छोटा अंडमान हो जाता है दक्षिणी अंडमान, और यहीं पे एक छोटा सा अंडमान है, ठीक है। तो इसी को क्या करता है, ये दक्कन पास वहीं पे स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीव एक द्वीप है, दीव यानी क्या है, एक द्वीप है। दमन के तट पे, गोवा के तट पे, गुजरात के तट पे, कि महाराष्ट्र के तट पे, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। दमन ये द्वीप आप लोगों ने सुना होगा, केंद्र शासित प्रदेश है। ये कहाँ मिलता है, ये गुजरात के तट पे है। कहाँ पे, गुजरात। याद रखिए कि ये भारत का जब मैप पढ़ते हैं ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहीं पे आपका क्या हो जाता है, ये आपका गुजरात हो जाता है, और यहीं पे आपके महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। ये खंबात की खाड़ी है और यहीं पे महाराष्ट्र, यानी क्या हो जाता है, यहीं पे तो यहाँ हुआ करता था दमन एवं दीव, और इधर हुआ करता था, क्या हुआ करता था, दादर एवं नगर हवेली। कौन सी, मुंबई के आसपास हुआ करती थी दादर एवं नगर हवेली। इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। इसलिए भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, ग्रेड चरण करता है, 8 डिग्री चरण करता है, कि पाक जल संधि करता है, कि 10 डिग्री। याद रखिए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी, पाक जल संधि, यानी कौन सी हो जाएगी, ये पाक जल संधि। पूछ देता है कि कौन से व्यक्ति ने, मेहर सेन ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाक जल संधि को क्या किया था, और तैर कर पार किया था, ठीक है। और पहले वर्तमान अभी बुला चौधरी का एक नाम है, याद रखिए बुला चौधरी, इन्होंने भी क्या किया, अभी ये पाक जल संधि को तैर कर पार किया हुआ, ठीक है। ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, आगे चल के आपको बता दें। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ है, कि मैकमोहन है, कि डूरंड है, कि स्टोनफर्ड है। ये सभी इन्हीं लोगों के नाम पे है, तो याद रखिए मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ आप सबको बताना चाहिए किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के, भारत एंड पाक के बीच हो जाता है रेड क्लिफ। यानी हम भारत को बार बार क्या करते हैं, आंख दिखाते हैं ना लाल लाल, तो रेड क्लिप ऐसे याद रखें। डूरन रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, किसके, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। जब से पाकिस्तान का क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है भारत से, कब हुआ था, 1947 में, तब से ये रेखा डूरन है, ठीक है। चलिए ओके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।